Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Organization of Data. स्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने सिंगुलर स्टैटिक्स की थी और सिंगुलर स्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और उसके बाद था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये जो डाटा को पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर सेकंड जो स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या होता है कि डाटा को अरेंज किया जाता है बेटा। अरेंज इसलिए किया जाता है सिस्टमेटिक मैनर्स में ताकि उससे कोई रिजल्ट ड्रॉ किया जा सके। ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्टिगेटर जब फर्स्ट डाटा कलेक्ट करता है, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, दीज आर जस्ट रॉ डाटा। स्टार्टिंग में जो डाटा होता है वो रॉ डाटा होता है, यानी कि प्योर डाटा नहीं होता है, और रॉ डाटा आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑफरिंग एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन। जो रॉ डाटा होता है उससे कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकलता। रॉ डाटा ऐसे होता है जैसे जस्ट लाइक ए लैम्प ऑफ क्ले। ठीक है, जैसे लैम्प ऑफ क्ले होता है ना, उसमें मतलब आपके पास क्ले तो है लेकिन उससे कुछ बनाया नहीं गया है, तो उससे हम कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक उस क्ले का यूज़ ना हो, कुछ बनाया ना जाए। तो उसी तरह रॉ डाटा भी क्या होता है, स्टार्टिंग में जो होता है तो कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन उससे नहीं निकलता। जैसे क्ले आपके पास, जैसे क्ले है, आप उससे कोई पिक्चर बना देते हो, ठीक है, एलिफेंट, रैबिट, कुछ भी बनाते हो, तो उससे हम फिर वो जो पिक्चर बन जाती है या किसी और चीज़ की भी शेप देते हैं, तो फिर उस शेप देने के बाद हम बता सकते हैं ना कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, तो वैसे ही जब रॉ डाटा होता है तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता, वो भी जस्ट एक लैम्प ऑफ क्ले होता है। ठीक है, जैसे ही हम डाटा को उसको अरेंज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट उनकी करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो उससे हम क्या है, कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच ए फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डाटा मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालाइज मे बी पॉसिबल। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मीनिंग होता है कि अरेंजमेंट करना है डाटा को सच एज ए फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास सिमिलर डाटा, ताकि क्या सिमिलर डाटा में हम कंपैरिजन कर सके, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें, साथ ही साथ हम फर्दर उससे कोई कंक्लूजन निकाल सके। इसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहते हैं। एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज डिस्ट्रीब्यूट दिस इनटू डिफरेंट क्लास ऑफ बेस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, इसमें डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग और उनकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यानी कि जब डाटा को डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लास में हम डिवाइड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। और जब क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हो जाता है तो उससे कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये जो प्रेजेंट चैप्टर है इसी से रिलेटेड है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, रो डाटा को उसको क्लासिफिकेशन करना और क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर डाटा से कोई रिजल्ट ड्रॉ करना। तो इसमें हम इसी चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन या मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। मान लो कि सपोज करो देर आर 200 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी। कितनी फैमिलीज? टोटल 200 फैमिलीज हैं, और आप उनके बारे में जानना चाहते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। यू हैव कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग देयर इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, रिलीजन, साइज ऑफ द फैमिली एक्सेट्रा। उनकी उस फैमिली के जो 200 फैमिलीज हैं उनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। बट दिस डाटा विल बी ए लिटल यूज अनलेस यू नाउ हाउ मैनी फैमिली आर एजुकेटेड एंड हाउ मैनी आर अनएजुकेटेड। लेकिन ये डाटा क्या है आपके लिए लिटल यूजलेस है जब तक आपको ये नहीं पता होगा कितनी फैमिली एजुकेटेड है और कितनी फैमिली अनएजुकेटेड है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, देखो, फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इनकम की भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, एक्सपेंडिचर के बारे में भी पता चल गया, एजुकेशन के बारे में, रिलीजन के बारे में, साइज मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर रखी है, इनकम, एक्सपेंडिचर, यानी कि ये तो आपने वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। और आपको ओनली क्या करना है,
आपको ये देखना है एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। तो इसके लिए आपको कौन सा डाटा चाहिए, बस ओनली एजुकेशन से रिलेटेड डाटा ही चाहिए कि कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग अनएजुकेटेड है। तो यहाँ पे दो क्लास बन गई ना, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। एजुकेटेड नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी है और अनएजुकेटेड नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, उनको अलग करना होता है, डिवाइड करना होता है डाटा को, ठीक है। अगर मान लो कि हाउ मैनी फैमिली अर्न एन इनकम पर 5,000 पर मंथ एंड हाउ मैनी अर्न 500 लेस देन पर मंथ। तो इसके लिए क्या किसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि इनकम के बारे में कि फर्स्ट फैमिली की इनकम इतनी है, सेकंड की इतनी है, थर्ड की इतनी है, इनकम तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन इसको क्या है क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा। क्लास के अकॉर्डिंग जैसे आप ये कहते हो कि 100 to 500 इनकम नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी है, 500 से ऊपर मान लो कि 1000 इनकम कितनी फैमिलीज़ की है, 1000 से 1500 इनकम कितनी फैमिलीज़ की है। तो यानी कि डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ आपको डिवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर जब तक आप क्लास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ को डिवाइड नहीं करोगे तब तक उस डाटा का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये सेकंड पैसेज में यही है, इन द अदर वर्ड इन ऑर्डर टू मेक द डाटा मीनिंगफुल दीज मस्ट बी क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ देयर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डाटा से मीनिंगफुल रिजल्ट निकालने के लिए ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन है या जो डाटा है उनको डिफरेंट बेस के अकॉर्डिंग या देर उनकी करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया जाए। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड आपने डाटा कलेक्ट किया तो आप क्या करोगे, एजुकेटेड फैमिलीज़ और अनएजुकेटेड फैमिलीज़ दो क्लास बना दी। वैसे ही आप इनकम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो रिच नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ और पुअर नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, तो ऐसे आप क्लास बनाओगे, फिर उसमें नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ डाल दोगे कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी रिच हैं कितनी पुअर हैं। तो इसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो each such division of data is called class and the process by which data is divided into different classes on the base of their similarity or diversity is called classification। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, दो क्लास बना दी हैं, रिच है पुअर है, ये भी क्लासेस हैं। तो ऐसे हैं हम अगर ये जो डिवीज़न कर रहे हैं ये तो क्या होती है बेटा, क्लास होती है। और जब डाटा को इस क्लास की सिमिलरिटी या डाइवर्स करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि रिच एंड पुअर फैमिलीज़ का एग्जांपल लेते हैं, रिच नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ और पुअर। तो रिच में आती है मान लो कि 80 फैमिलीज़ क्या है, रिच है, और 120 क्या रह गई है, मान लो पुअर फैमिलीज़ रह गई हैं। तो जो मैंने रिच एंड पुअर ये जो है ये क्लास है बेटा, और फिर ये जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ डाली है मैंने, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने रिच नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी है और पुअर फैमिलीज़ कितनी है, ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है। नेक्स्ट है इसमें टू करेक्टरिस्टिक्स या फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर गिवन है कि क्लासिफिकेशन के दो इंपॉर्टेंट फीचर। तो इसमें क्या होता है, डाटा डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। फॉर एग्जांपल ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन पर्सन में बी क्लासिफाइड एज एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, ठीक है। डाटा को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, रिच या पुअर। और जो डाटा आर ग्रुप और क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ देयर क्लास सिमिलरिटीज़, ठीक है। जो डाटा को जो ग्रुप में डाला जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेस ऑफ देयर क्लास सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ही उसमें डाला जाएगा। ऑल सिमिलरिटी यूनिट आर पुट इनटू वन क्लास एंड एज द सिमिलर चेंज क्लास आल्सो चेंज। देखो सिमिलर जो डाटा है वो उस क्लास में आ जाएगा, अगर डाटा चेंज हो जाता है तो क्लास भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसमें। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लिया, ठीक है, एजुकेटेड और दूसरा है अनएजुकेटेड, ठीक है। तो देखो एजुकेटेड मैंने कहा कि मान लो कि 50 फैमिलीज़, टोटल फैमिलीज़ हैं 200, ठीक है। 200 क्या नंबर ऑफ़ फैमिली, टोटल फैमिली कितनी हमारे पास 200 फैमिली है, उसमें एजुकेटेड कितनी है 50 फैमिलीज़, अनएजुकेटेड कितनी है 150 फैमिलीज़। तो देखो यहाँ पे एजुकेटेड है तो उससे रिलेटेड यानी कि एजुकेशन कितने लोग एजुकेटेड, कितनी नंबर ऑफ़ फैमिली एजुकेटेड है, तो क्लास के अकॉर्डिंग ही मैंने उनको इसमें
डाला है 50 फैमिलीज वो एजुकेटेड है, इसलिए मैंने उनको एजुकेशन की क्लास में रखा कि वो एजुकेटेड पर्सन है। अनएजुकेटेड में मैंने 150, क्योंकि ये अनएजुकेटेड है, इन्होंने कोई एजुकेशन नहीं ली, तो ये किस में आ गए, अनएजुकेटेड। तो जिस क्लास के साथ मैच हो रहे हैं उसी के साथ मैं उनको डिवाइड करूँगी। जैसे ये अनएजुकेटेड पर्सन है 150, मैं इनको एजुकेटेड क्लास में नहीं रख सकती क्योंकि ये तो एजुकेटेड है ही नहीं, मुझे इनको अनएजुकेटेड क्लास में रखना पड़ेगा। तो यानी कि जो डाटा जिस क्लास के साथ मैच हो रहा है उसी क्लास में उसको रखना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि मान लो कि 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट में से हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट 10 स्टूडेंट हैं, 10 में से मान लो कि 90 से अबव 90 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट और बिलो 50 वाले, मान लो बिलो 40 वाले, ठीक है। तो ये 2 क्लास मैंने बना दी है। इसमें से जो 10 स्टूडेंट है, 10 में से 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 से अबव नंबर आए हैं और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिलो 40 हैं। तो ये जो बिलो 40 हैं इनको मैं बिलो 40 वाली ही क्लास में रखूँगी, ना कि मैं इनको अबव 90 वाली क्लास में रखूँगी। और ना ही मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जो 90% से ऊपर नंबर लेने वाले हैं उनको मैं बिलो 40 में डाल सकती हूँ। यानी कि जिस क्लास के साथ जो डाटा मैच हो रहा है उसको उसी क्लास के अकॉर्डिंग रखा जाता है। क्लास चेंज हो जाती है तो डाटा भी चेंज हो जाता है कि उसके क्लास के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसमें आइटम्स रखनी है जो मैच हो रही हैं उसके साथ, क्लास के साथ। नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ब्रीफ एंड सिंपल। देखो क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि डाटा ब्रीफ हो जाता है, छोटा हो जाता है और सिंपल हो जाता है। जैसे कि मान लो कि सपोज करो कि मेरे पास 30 स्टूडेंट है या मान लो 50 स्टूडेंट जितने भी हैं, एक मैंने उनके मार्क्स वो देखने हैं कि मैं मार्क्स देखना चाहती हूँ। तो फर्स्ट रोल नंबर के इक्को में इतने आए, सेकंड के इतने आए, थर्ड के इतने, तो 30 का मैं डाटा तैयार करूँ। और एक मैं क्या बनाती हूँ, क्लास बना देती हूँ। क्लास का मीनिंग क्या है, मैं क्लास डिवाइड कर देती हूँ 0 to 10 मार्क्स लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट, 10 to 20 मार्क्स लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लो कि हाईएस्ट मार्क्स 50 तक है तो 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। तो ये क्लास के अकॉर्डिंग मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दूंगी, 0 to 10 कितने बच्चों ने लिया है, 10 to 20 कितने बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, 20 to 30 कितने बच्चों ने लिया है। तो यानी कि सबका इंडिविजुअल याद करने की ज़रूरत नहीं, क्लास के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाए, उनको डिवाइड। तो डाटा भी ब्रीफ हो जाता है और सिंपल भी हो जाता है। यूटिलिटी, तो जब डाटा को उनकी क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा, क्लासिफिकेशन इनहेंस यूटिलिटी ऑफ द डाटा एज इट ब्रिंग आउट सिमिलरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ द डाटा। इसमें क्या है कि डाटा को जब हम क्लास के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं तो इसमें यूटिलिटी मिलेगी। यानी कि जब मैंने आज जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल देके बताया कि जैसे 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट के सभी के मार्क्स लर्न करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और सभी के मार्क्स सेम भी नहीं है। तो सेम नहीं होंगे तो डाइवर्स होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या होता है, जब क्लास इंटरवल बना दी जाती है तो उनकी क्लास के अकॉर्डिंग सिमिलर जो मिल रहा है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ, तो डाइवर्स करैक्टरिस्टिक में से मैंने क्या किया, सिमिलर क्लास के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स निकाल लिए। तो यहाँ पे सिमिलरिटी का भी काम हो रहा है। डिस्टिंक्टिवनेस, क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंस अमंग द डाटा मोर डिस्टिंक्टिवली। क्लासिफिकेशन से डाटा में डिफ्रेंशिएट करना या डिफरेंस करना क्या होता है, ईजी हो जाता है। कंपैरेटिबिलिटी भी ईजी हो जाएगी। इट मेक डाटा कंपेरेबल एंड एस्टिमेटिव। साइंटिफिक अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन फैसिलिटी अरेंजमेंट ऑफ डाटा साइंटिफिक मैनर विच इंक्रीज देयर रिलायबिलिटी। देखो डाटा को जब कलेक्ट किया जाता है, अगर हम उसको अरेंज नहीं करेंगे एक सिस्टमेटिक मैनर में तो डाटा से कोई रिजल्ट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो जब डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो इससे क्या हम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो ये एक साइंटिफिक अरेंजमेंट माना जाता है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होता है। क्लासिफिकेशन से डाटा क्या बन जाता है, मोर अट्रैक्टिव और मोर इफेक्टिव। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट इसमें है क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ डाटा शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डाटा गेट इनटू सम ग्रुप और क्लास। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव होगा तब क्या होगा, एवरी आइटम किसी ना किसी क्लास में इंक्लूड हो जाती है। इसका मीनिंग ये है कि नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट, कोई भी आइटम रहनी नहीं चाहिए। क्लियरिटी आ जाती है। क्लासिफिकेशन से क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ डाटा इनटू क्लास शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल।
ठीक है, डाटा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दैट इज देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एनी आइटम इन द ग्रुप। नेक्स्ट है होमोजेनिटी। ऑल आइटम इन ए ग्रुप और क्लास मस्ट बी होमोजीनियस और सिमिलर टू ईच अदर। जैसे क्लास एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, तो यहाँ पे जो डाटा क्या है, एजुकेटेड लोगों का नंबर ऑफ फैमिलीज लिखी है तो ये सिमिलर डाटा है। अनएजुकेटेड में नंबर ऑफ फैमिलीज अनएजुकेटेड यहाँ पे डाली गई हैं, तो ये भी डाटा अनएजुकेटेड से सिमिलर है, तो यहाँ पे क्या है, सिमिलरिटी मिलेगी। सूटेबिलिटी होगी। सूटेबिलिटी का मीनिंग ये है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल गिवन है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल। स्टूडेंट जो स्कूल में स्टूडेंट है उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर की बात चल रही है, और मैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ इनकम की और एक्सपेंडिचर की बजाय मैं वेट और मटेरियल स्टेटस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के उनकी इनकम और उनके एक्सपेंडिचर के बारे में जानना है, और मैंने डाटा किससे रिगार्डिंग लिया है, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग या मटेरियल स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो देखो वेट या हाइट या मटेरियल स्टेटस का इनकम और एक्सपेंडिचर से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जब डाटा की जाती है तो डाटा को क्लासीफाई करते टाइम उस टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव भी उस क्लासिफिकेशन से मैच करना चाहिए। जैसे मैं नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ की इनकम का डाटा क्लासीफाई कर रही हूँ और मुझे जानना है उनके रिलीजन के बारे में या उनकी कास्ट के बारे में, तो रिलीजन और कास्ट का इनकम से कोई कनेक्शन नहीं होता है। स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है। स्टेबिलिटी का मीनिंग ये है कि एक बार डाटा जब क्लासीफाई कर दिया जाता है तो एक इन्वेस्टिगेटर ने यूज़ किया, अगर दूसरा इन्वेस्टिगेटर आता है उस डाटा का यूज़ करता है तो जो क्लासिफिकेशन की है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बेस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें इलास्टिक। इलास्टिक का मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक, यानी कि चेंज हो जानी चाहिए। देयर शुड बी ए स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन द पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अगर स्टडी का पर्पज या ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है तो क्लासिफिकेशन शुड भी चेंज। नेक्स्ट है इसमें बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें देखो बड़े क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसमें 1 मार्क्स के या डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपका ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल और क्वालिटेटिव, और एक फोर्थ आपका क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ज्योग्राफिकल। डेफिनेशन ये है, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल और लोकेशन डिफरेंसेस ऑफ डाटा। जब डाटा को ज्योग्राफिकल या लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, यूपी स्टेट के अकॉर्डिंग, या रूरल या अर्बन, ठीक है, या सिटी या विलेज, कंट्री हो सकती हैं। तो ये क्या हमें ज्योग्राफिकल या लोकेशन के अकॉर्डिंग डाटा डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, तो इसे हम कहेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है इसमें क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मीनिंग होता है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे ईयर के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग डाटा क्लासीफाई किया है, इसे हम कहेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटी के अकॉर्डिंग, दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ डाटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाटा में बी क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या क्वालिटी के अकॉर्डिंग डाटा को क्लासिफाइड किया जाएगा, तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के 2 टाइप है, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है, यानी कि इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिक्टोमी, यानी कि दिस इज बिकॉज डाटा डिवाइड ऑन द बेस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ क्वालिटी। यानी कि 1 कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम जब डाटा को क्लासिफाइड करते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल है, हेल्दी और अनहेल्दी है, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड है, ये क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन है। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, व्हेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ डाटा इन्वॉल्व मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स। जब एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डाटा को क्या किया जाए, क्लासीफाइड किया जाए, उसे हम कहेंगे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं तो इनको डिवाइड कर दिया जैसे स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, और फिर आगे डिवाइड कर दिया जैसे स्किल्ड वर्कर में लिटरेट या इलिटरेट, वैसे ही अनस्किल्ड में भी लिटरेट और इलिटरेट। फिर आगे फिर लिटरेट को डिवाइड कर दिया रूरल या अर्बन में, इलिटरेट को भी डिवाइड कर दिया रूरल या अर्बन में। तो यहाँ पे देखो
मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डाटा को डिवाइड किया गया है, तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन है? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है क्वांटिटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फैक्ट्स। जब डाटा को उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, उसे हम कहेंगे क्वांटिटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फर्म्स क्या कर दी गई हैं? डिवाइड की गई है। तो प्रॉफिट जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फर्म्स को डिवाइड करना कौन सी क्लासिफिकेशन है? क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे इनकम हो, इनकम जो होती है वो किस में होती है? न्यूमेरिकल में होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ फैमिलीज, तो ये भी कौन सी मानी जाएगी? क्वांटिटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मार्क्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? न्यूमेरिकल्स वैल्यू में होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी एक क्या है? क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई आपकी डाटा की। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ये कल डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।